कुछ दिनों के बाद आप लोग से मिलना होगा और इसको भी हम आधा ही अधूरा मानते हैं क्योंकि विषय काफ़ी कुछ है आप लोग से बात करने के लिए, समय का थोड़ा अभाव है। लेकिन आज बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है नवादा लोकसभा के लिए, इसलिए हम सोचे कि आज आप लोग से रूबरू होकर ही हम निकलेंगे। तो इस प्रकार से कि कई वर्षों से हमको लगता है कि ये लंबित मामला चल रहा था नवादा का केंद्रीय विद्यालय, और ऐसा लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और पत्रकार बंधु, आम जनता, सबका एक मांग था चुनाव से लेके अभी तक, क्या होगा केंद्रीय विद्यालय का, ये लोग आए थे ऐसा बोले, ये लोग आए थे ऐसा बोले। आज भी हमको एक कोई बोले कि मात्र इंस्पेक्शन होके ही रह जाएगा क्या, ऐसा भी कोई एक बोले आज हमारे पत्रकार बंधु विशाल जी थे, विशाल क्लास चल के तो क्लास अभी आरंभ नहीं हुआ। आज आपको इस बात का खुशी होगा जान के कि आज पूरी केंद्रीय विद्यालय की टीम को, इसलिए मैं खुद स्वयं अपने साथी लेकर आया और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से था। और नवादा लोकसभा के अंतर्गत जो आने वाले समय में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को समर्पित करेंगे 16 केंद्रीय विद्यालय, उसमें 2 इस लोकसभा के अंतर्गत, एक शेखोपुर सराय बरबीघा में और दूसरा जो प्रस्तावित है वो नवादा में है, यहाँ कृषि विभाग के पास गया हिस्सा। तो अब ये प्लॉट में जो गया में नवादा में प्रस्तावित है, इसमें अब कोई जो है किंतु परंतु नहीं रहा। कृषि विभाग से भी कल एनओसी प्राप्त हो चुका है और अब जमीन स्थानांतरण का जो एक सरकारी प्रक्रिया है संकल्प के साथ हो जाता है, जो कि कैबिनेट इसको दे देता है। तो इस स्टेज पर अब नवादा प्रवेश करता है। 5 दिन अभी और है शेखोपुर सराय वाले, वो उसका एक ड्राइंग जो है वो एक नए तरीके से हो जा रहा है, नीतिगत रूप से वो अभी जो है क्लियर है। और नवादा के लिए ये इसलिए हर्ष का बात है कि जो कन्हाई स्कूल है उसमें एक हिस्सा में टेम्परेरी शुरू करने की बात है। कुछ चीज़ उसमें निर्माण छोटा मोटा जो है वो करना है, जैसे 2-3 शौचालय है, कुछ उसका पूरा जो पीछे का हिस्सा है उसको जो केंद्रीय विद्यालय देता है, नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसमें प्रस्तावित है। तो उसमें सबका जो है साफ सफाई, पोचारा, पंखा, बत्ती, उसको एक व्यवस्थित कर देना। उसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा जहाँ से ये जो टेम्परेरी चलेगा केंद्रीय विद्यालय, और जो बड़ा जो बनने जाएगा उसका भी पूरा संचालन वहीं से होगा, ऐसा करें। तो केंद्रीय विद्यालय की टीम इच्छुक है। जिला प्रशासन में जो है जो उन लोगों ने कहा है, मुझे बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने की बात है, वो नगर परिषद की टीम को ये लोग लग के उसको तुरंत भेजेंगे। और इसमें जितना भी हिस्सा लगना है वो किसी विभाग से न, बल्कि हम अपने सांसद कोष से ही देने जा रहे हैं, ताकि अविलंब ये आरंभ हो सके। और 15 से 30 अगस्त के बीच में अगर हम लोग ये प्लान आ जाता है, स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है, तो इसको अलग अलग एजेंसी जो है नगर परिषद के अधीन उसको देख के समय पर पूरा करें। इस साल का सेशन जो अप्रैल में शुरू हुआ है, थोड़ा विलंब से ही हम लोग पकड़ने का ये एक चेष्टा करें। तो एक तो ये हो गया, आपसे बात करना था केंद्रीय विद्यालय। दूसरा, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि पूरे बिहार को आज 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई।
और आकांक्षी जिला नवादा और शेखपुरा के लिए ये एक बड़ी चीज़ है, आम आदमी के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। और इसका असर आने वाले समय में धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा। क्योंकि नवादा में तो अब तो विद्युतीकरण का काम ही अब शुरू हुआ एक तरह से। पहले तो क्या था, कोई बिल भरे जा रहा है, अब बिजली का पता ही नहीं। अब शिकायत दूसरा है कि बिजली हमारे यहाँ परसों से कट गई था। तो अब बदलता नवादा का एक नया स्वरूप खड़ा हो रहा है। तो इस छूट का जो है अनुभूति ज़्यादा लोग महसूस करें। तो नवादा वासियों को भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस घोषणा का बहुत बहुत अभिनंदन है। तीसरा सबसे बड़ा विषय क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने आज ग्रामीण कार्य मंत्रालय का बिहार के पूर्व पुलिया रोड निर्माण जो एकदम ग्रामीण क्षेत्रों का जो है दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। लगभग 32-35 हज़ार करोड़ के लागत से जो बोला है। नवादा अकेले इस 5 हमारा जो इस जिला के अधीन 5 विधानसभा जो आता है, इसके अधीन 450 से ऊपर परियोजना जो है इसमें आज उसका शिलान्यास बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और जल्दी ही वो जितना शिलापट है वो यहाँ पर आएगा और एक विशेष आयोजन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह से सम्मिलित होगा। माननीय मंत्री भी आएंगे और एक भूमि पूजन शुरू होकर वो 450 योजना निर्धारित गांव में चला जाएगा और काम आरंभ हो जाएगा। ये टेंडर हो चुका है, ये टेंडर हुआ है, घोषणा कोई भी नहीं है। ये 450 योजना जब टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, तब इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने। तो 450 गांव को छुएगा ये आज का जो मुख्यमंत्री जी का ये है जो शुभारंभ हुआ है, अनेक ब्लॉक को छुएगा। और अंत में एक चीज़ और है जो आपको कहना चाहेंगे कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर रहे हैं। बिहार के कई सारे क्षेत्रों से जिसको करना है, पटना से नई दिल्ली भी उसमें है, मालदा से गोमती भी जो है, लखनऊ यानी गोमती नगर जिसको कहते हैं, जिसको जाना है, जिसका स्टॉपेज इस्वा, नवादा, शेखपुरा, ये तीनों जगह होना तय है। अभी बातचीत जारी है, रात से सुबह तक देखिए, प्रयास जारी है कि वात्सलीगंज भी उसका स्टॉपेज होता है। तो ये आपको नवादा वासी के लिए, शेखपुरा वासी के लिए सीधे यहाँ बैठेंगे, वो काशी भी जा सकते हैं, अयोध्या जी भी जा सकते हैं और लखनऊ भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात यह है जो लखनऊ इलाज के लिए भी संजय गांधी पीजीआई में जाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं किसी में, अब सीधे नवादा से लखनऊ के एक और जो अयोध्या नहीं गए हैं उनको जो है वो अद्भुत दर्शन के लिए जो है अब सीधे नवादा से बैठेंगे और वहाँ चले जाएंगे। काशी के लिए आपको विकल्प की कई गाड़ियाँ आप हो गई नवादा, आपको वंदे भारत तो पहले से ही, लेकिन एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और हो गया जो काशी स्टॉपिंग रहेंगे। और भी ट्रेनें जो जा रही हैं वो भी रुक रही हैं काशी। तो अब नवादा जो है अब ट्रेनों की दुनिया में विकल्प के साथ अब जीने लगा है। और हमको उम्मीद है कि अब आने वाले समय में एक चेष्टा और प्रयास मुंबई के लिए चल रहा है, उसमें भी हम सफल होंगे।